बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा, पाप, नशों से, व्यभिचार, जादू टूने, दुष्ट आत्माओं से, गंदे कामों से, गंदी आदतों से, लड़ाई झगड़े क्लेश से, बांझपन से, नुकसान से, एक्सीडेंट से छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो, लेकिन सत्य को जानो, सत्य तुझे इन बंधनों से आजाद करेगा। तो अगर आप आज का वचन सुन के उन बुराइयों से फिरने के लिए तैयार हैं तो आशीषित होने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी गवाही लेने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे इन लोगों ने बताया, आप भी अपनी गवाही को बताने के लिए तैयार हो जाओ यीशु नाम में। हालेलुया। आज मैं खुदावंद का वचन आपको देना चाहता हूं। जो आपने टेस्टमनी सुनी है, अगर खुदा यहां पर है तो ही ये हो रहा है। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना है कि खुदा यहां पर है, परमेश्वर खुद यहां पर उपस्थित है। पहली बात जो आपको बिलीव करनी कि जो परमेश्वर के पास आए वो बिलीव करे कि खुदा है। कई लोग अपनी लाइफ में थक जाते हैं जब उनको कुछ नजर नहीं आता, उनको लगता है दुनिया में खुदा नहीं है। अगर खुदा है, अगर परमेश्वर है तो मैं बीमार क्यों? अगर परमेश्वर है तो मेरी बच्ची जो व्यभिचार में, खुदा उसे बचा क्यों नहीं लेता? अगर परमेश्वर है तो इन हड़ों में लोगों को क्यों मरने दे रहा है? अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटलों में लोग बीमार क्यों हैं? रेप क्यों हो रहे हैं? खुदा रोकता क्यों नहीं? लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? दंगे क्यों हो रहे हैं? क्यों कोरोना के द्वारा इतने लोग मरे? अगर परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं काम हो रहा है? दुनिया में क्यों काम नहीं हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं कि आपको कोई जरूरत है, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। हालेलुया। अगर वो हॉस्पिटल में पड़ा व्यक्ति खुदा पर विश्वास करे, जीवित खुदा पर जिसके काम आप देख रहे हो, तो खुदा उसे चंगा करेगा। अगर वो व्यक्ति खुदा पर विश्वास करता है तो खुदा उसका नुकसान होने से बचाएगा उसे। अगर वो खुदा पर विश्वास करता है, चाहे कोरोना से हजारों मरे पर वो नहीं मरेगा यीशु के नाम में। अगर वो खुदा पर विश्वास करता है, चाहे दुनिया पाप में जितना मर्जी मरे फंसे, खुदा उसे सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार नहीं। जरूरत तो इन लोगों को कोई 15 साल से थी, किसी की हड्डियां टूटी थी, कोई बोल नहीं सकता था साफ, किसी की गिल्टियां थी जो गायब हो गई। जरूरत तो इनको थी, पर परमेश्वर इतने सालों से क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप खुदा पे वचन पर बिलीव करते हैं, जब इन लोगों ने बिलीव किया कि खुदा तुरंत चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। तो सबसे पहले आपको यह बिलीव करना है कि दुनिया में परमेश्वर कारण नहीं है दुखों का। दुख का कारण है कि इंसान परमेश्वर से दूर है, इसलिए उसकी लाइफ में दुख आए हैं। तो बाकी मुझे आपको सवाल आपके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आज का वचन आपको दूंगा तो वो वचन के द्वारा आपके सब सवालों का जैसे जैसे जवाब मिलता जाएगा, खुदावंद की दया को आप अपनी लाइफ में रिसीव करते जाओगे यीशु के नाम। ओके, पढ़ेंगे वचन को स्क्रीन के ऊपर। लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार और छुटकारे की सामर्थ। ये हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार और छुटकारे की सामर्थ कैसे काम करती है। आज आपने छुटकारा देखा लोगों की लाइफ में। हमने कुछ ही समय में टेस्टमनी ली, लोगों के बीच में लोग उठाए, किसी पर हाथ रखा गया, कोई बीच खड़ा था, खुदा ने उसे छू लिया। किसी की टांग में अभी तक इंजेक्शन के बाद अभी तक वो पेन नहीं गया था, वो दर्द आज खुदा ने तुरंत खत्म किया। और जब आपने रेगुलर टेस्टमनी भी सुनते हैं, फिर हम गवाही देते हैं उनको रिपीट करके कि कैसे इसकी हीलिंग हुई थी, कैसे लेहैंड हुआ था, तब आपको पता चलता है ये तुरंत जो खुदा ने काम किया था वो सचमुच रियल था। क्योंकि आज तक वो व्यक्ति 1 महीना 2 महीने तक बिल्कुल ठीक है। तारीफ करो खुदावन की जोर से। पवित्र आत्मा, आप होली स्पिरिट टीचिंग सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार और छुटकारे की सामर्थ कैसे काम करती है।
आपको पता होना चाहिए उद्धार का संदेश क्या है, और आप सबको ये उद्धार का वचन लोगों को देना आना चाहिए। आज लोग मसीह में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर उन्हें बोलो किसी को यीशु के उद्धार का वचन और छुटकारे का वचन दो, वो दे नहीं पाता। उसको सिर्फ इतना आता है, यीशु के पास आओ, वो आपको चंगा करेगा। वीजा नहीं लगता, यीशु के पास आ जाओ, वीजा लग जाएगा। तेरा काम नहीं को कर रहा है, यीशु के पास आ जाओ। घर में काम करने वाली नहीं मिल रही, नौकरानी नहीं मिल रही, ओके यीशु के पास आ जाओ, प्रार्थना करो, मिल जाएगी। कोई बंदा पैसे नहीं तेरा वापस दे रहा है, यीशु के पास आ जाओ, मिल जाएंगे। बच्चा नहीं हो रहा, देखना देखना, आप पहली बार हाथ रखोगे प्रभु रे दास, बच्चा मिल जाएगा। हाँ, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, पर आपको केवल इतना ही नहीं, जो मेन काम जो यीशु ने किया है कि सारी मनुष्य जाति के लिए उसने जान दी है, उनके पापों के लिए लहू बहाया है कि सब लोग उस नरक की आग से बच जाएं। आपने उसे हाँ इस बीमारी से तो बचा लिया, उसके बाद बेबी नहीं तो उसको बच्चा मिल गया, उसका हस्बैंड नशा करता था वो छूट गया, उसका काम नहीं चलता था काम चलने लगा, ओके आपने ये तो उसे दे दिया, पर ये कितने साल चलेगा? 60 70 80 100 साल। एक दिन वो बंदा मर जाएगा। लेकिन इंसान अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा ही नरक में जाए, तो क्या लाभ, क्या फायदा हुआ आपने? आप कहेंगे प्रभु 5 लोग का तेरे को लेके आई सी, प्रभु बोलेगा 5 में से एक ने भी उद्धार नहीं पाया। प्रभु इसका घर बड़ा क्यों है स्वर्ग में, मेरा छोटा क्यों है? इसकी आशीष बड़ी क्यों, मेरी छोटी क्यों? मैं तो इतना कुछ करता था। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि तूने उतना ही किया जितना तुम सोच सकते थे, पर तूने उतना नहीं किया जितना मैं तुमसे चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और लोग सत्य को जान ले। क्या वो व्यक्ति सत्य को जान चुका है? आपको सच्चाई का प्रचार करना आना चाहिए। बाइबल ने कहा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। इसी तरह मैं आज सत्य वचन प्रचार करने जा रहा हूं लोगों के बीच में, और जैसे ये सत्य वचन लोगों की लाइफ में आता है, कई लोग आते चर्च में, वो कहते हैं मैं तो ठीक नहीं हुई, मेरा तो काम बना नहीं, मेरा तो रास्ता खुला नहीं, मैंने एक बार आके देखा, 2 बार, महीना, 2 महीने, अब वो चला गया, क्यों नहीं हुआ? आप सोचते प्रभु यीशु आपने ये 5 लोगों को लेके आया था ठीक हो गए, ये 4 क्यों नहीं ठीक हुए? प्रभु कहता है इन्होंने सत्य को नहीं जाना अभी तक। ये 5 सत्य को जान चुके थे, पर इन्होंने अभी सत्य को नहीं जाना। तो आप जो पहली बार आए, आपको सच्चाई जाननी है। बाइबल में कहते सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर आपने इस वचन पर बिलीव कर लिया, सुना और मान लिया, खुदावन की दया आज आप अपनी लाइफ के ऊपर लेके जाओगे, अपने घराने के ऊपर लेके जाओगे यीशु के नाम में। क्या है सत्य वचन? क्या है वो छुटकारा? पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे उद्धार और छुटकारा लोगों में फैलता है? क्या पवित्र आत्मा के साथ समय बिता रहे हो? तो पवित्र आत्मा ये चाहता है कि उद्धार और छुटकारे को, उद्धार और छुटकारा एक है। अगर हम साल्वेशन की बात करें, साल्वेशन, उद्धार को, साल्वेशन को उद्धार बोलते हैं। उद्धार मतलब, उद्धार को अगर आप और डीप जाएं तो उसे बोलते हैं छुटकारा, डिलीवरेंस। पापों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा। उद्धार मतलब ये नहीं केवल स्वर्ग का उद्धार, केवल मोक्ष प्राप्त हो गया, अमरता को प्राप्त कर लिया। जब मैंने परमेश्वर को पा लिया, मोक्ष पा लिया, या मैं अमर हो गया, वो चीज की बात नहीं। वो तो है उद्धार, पर तुम हर बात जिससे तुम छूटना चाहते हो, जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड हुआ, खुदा तुझे उस चीज से छुड़ा चुका है यीशु के नाम। छुड़ाएगा नहीं, छुड़ा चुका है। बस अब केवल आपको प्रभु के वचन पर बिलीव करना है। आज जब मैं सुबह प्रेयर कर रहा था, प्रभु कहते अगर तुम लोग मेरी मानो, जो मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा कहता है वो करो, तो मैं भी वो करूंगा। पवित्र आत्मा कहता है जो तुम कहोगे मुझे करने को। हालेलुया। कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार और छुटकारा लोगों के बीच में होता है, हम पढ़ेंगे वचन को, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3:26 को मैं पढ़ूं, यहां पर लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रेरितों 2:26 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा है
कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? हां जाना। ओके, वेरी गुड। आपने गर्ज के बोला, इसका मतलब आप चाहते हैं, और परमेश्वर खुद चाहता है कि आप पाएं। कहते हैं परमेश्वर अपने दास को, तुम्हारे अगर आशीष पानी, परमेश्वर अपने दास को भेजा है, पास्टर को भेजा है, प्रॉफिट को, नबी को, अपोस्टल को भेजा है तुम्हारे पास, जो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। आशीष कैसे आती है? जैसे ही प्रभु का दास कोई वचन आपको देता है, आप उसे सुन लेते, विश्वास कर लेते, मान लेते हैं, तो आप उस बुराई से फिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु हाँ, ये बुराई को मेरे जीवन से दूर कर। हाँ, मैं अपना विश्वास तुझ पर लाता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा प्रभु है। तो लिखा है फिर तो उसे आशीष देना। कई बार अगर मैं पुलपट पे बोलूं चंगे हो जाओ, ओके, पर अगर आपने किसी बुराई को अभी भी अपने अंदर रखा है, गर्लफ्रेंड को लेके बैठे हो, जर्दा जेब में लेके बैठे हो, रात को जाके एक पैग लेने का प्लान कर रहे हो, मीटिंग खत्म होने के बाद लड़कियों को इधर उधर देखने जा रहे हो, जब अपने काम में जाके वही चोरी, वही ठगी, वही अपने मालिक के साथ वफादार ना रहना, ईमानदारी ना रखना, वही घर में जाके पत्नी की पिटाई, वही घर में जाके मम्मी पापा का कहना नहीं मानना, वही गालियां निकालना, गंदे मजाक करना, इसका मतलब अभी भी बुराई आपने पकड़ के रखी हुई। तो जब प्रभु का दास बोलता है आशीषित हो जाओ, तो जो तो बुराई को पकड़ के बैठा हुआ है, उसके वो वर्ड आत्मा उसके पास से गुजर जाता है, ऐसे आत्मा निकल जाता है। और जो बुराई को छोड़ के आत्मा की सुन मान चुका है, प्रचार सुना, माना उसने, उस पर आत्मा आता है टच, और वो ब्लेस हो जाता है। हालेलुया। उसकी लाइफ में वो चंगाई हो जाती है, छुटकारा हो जाता है। अगर आप कहें प्रभु मैं नहीं मानता है ना, गलन हूं, मैं नहीं मानता, तो प्रभु कहते ठीक है, मत मान। अगर तू आशीष चाहता है, फायदा चाहता है, तो मान, नहीं चाहता तो ना मान, मेरा कुछ नहीं जाएगा। परमेश्वर कहता है तू एक बंदा मेरी आराधना ना करेगा, करोड़ों 400 करोड़ लोग मेरी महिमा करने वाले दुनिया में इससे ज्यादा लोग हैं। और जब सारी दुनिया में यह वचन पहुंच जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, के पास अभी तक यीशु का वचन नहीं पहुंचा। जब सारी दुनिया के पास यीशु का वचन पहुंच जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा, और हम एक नई दुनिया स्वर्ग में, जहां जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वो नरक में, उस शैतान के हाथों में, जहां शैतान जल रहा होगा, वहां वो लोग जल रहे होंगे जिन्होंने शैतान की बातों पर मन लगाया। अगर आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो यहां परमेश्वर है स्वर्ग में, आप वहां पर होंगे। आपने शैतान के कामों पर, बुराइयों के बीच में मन लगाया, तो वहां होंगे जहां शैतान ने जलना है और उसकी सेना ने जलना है। तो बुराइयों से फेर के आशीष दे। दूसरी बात, रोमियो 7 की 18 से 20, रोमियो 7 की 18 से 20, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जिस अच्छे काम को मैं इच्छा रख करता हूं, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही किया करता हूं। 20 आयत ध्यान से समझना। यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में वसा हुआ है। अब मैं आपको उत्तर देता हूं पहली बात का। कई लोग, अब आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम का जड़ क्या है, पाप है। अगर मेरे जीवन में ये बुराइयां रहेगी, बुराई में रहते हुए आप डॉक्टर से 50,000 देके ऑपरेशन करवा सकते हैं। डॉक्टर ये नहीं पूछेगा जी पहले नशा छोड़ फिर ऑपरेशन करेंगे, पहले तंबाकू छोड़, अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा बंद कर, वो जो गर्लफ्रेंड फोन में पहले व्हाट्सएप में नंबर डिलीट कर। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा। तुम ले सकते हो, पर 50,000 लग गया। कहां से लिया 50,000? कर्जा पकड़ के, क्योंकि महीने का 5,000 तो कमाते, 50,000 कहां से सेविंग करेंगे। अब कर्जा बढ़ गया, अब सुसाइड करने को मन कर रहा है। वो चंगाई नहीं है, वो एक धोखा है आपकी लाइफ के साथ, शैतान जो खेल रहा है। मैं बीमार हुआ, मैं चंगा हो गया, अगली बच्चा बीमार हो गया,
उसके बाद वाइफ बीमार होगी, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, नहीं बाइक ली थी किस्तों पे गई। ये धोखा है आपके साथ हो रहा है। आपको लग रहा है मेरा मसला, पर जब परमेश्वर आपको कुछ देगा वो परमानेंट देगा यीशु मसीह के नाम में, वो तुरंत देगा आपको यीशु के नाम में। वो दुख नहीं मिलाएगा उस आशीष के साथ कि आपने ऑपरेशन कर्जों पे लेके करवा लिया, पर कई बार ऑपरेशन भी सफल नहीं होता। 2 बार कराया, 3 बार कराया, लोग कहते हैं फिर भी ये मैं नहीं चल पाया। आज पास्टर ने प्रेयर की, खुदा ने मुझे छुआ, आज मैं चल पा रहा हूं बिना सहारे, बिना व्हीलचेयर, बिना शिकंजे, बिना इस पट्टे के, बिना इस नकली पैर के। किसने किया? खुदा ने बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन किया, तो वो सक्सेसफुल किया, ऑपरेशन सफल किया। हालेलुया। तो जब पाप आपकी लाइफ में होता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, कई तो लोग जानबूझ के करते हैं, मैंने तो गंदी फिल्में देखनी है, मैंने तो नशा करना है, मैंने तो लड़कियां छेड़नी है, मैंने तो गंदी मूवीज देखनी है, मैंने तो लड़ना है पत्नी के साथ रोज। मैं नहीं मानूंगी अपनी मम्मी पापा का कहना। अगर मम्मी आपने मुझे इस काम से रोका, मैं मर जाऊंगी, काट लूंगी, बांट लूंगी, ये कर लूंगी, खा लूंगी, पी लूंगी, गिर जाऊंगी, पक्के से लड़क जाऊंगी। मम्मी को डरा के चुप करा दिया। पर बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो जो शारीरिक रूप में बोलते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीरों को दोनों को नरक में फेंक सकता है। जो बंदे मरने के, सुसाइड के आपको डरावने देते हैं, धमकियां देते हैं, आपको क्या लगता है इनकी लाइफ स्वर्ग में जाएगी? ये खुदा ने जीवन दिया, इसे आप मार नहीं सकते। आपको पता है दुनिया का एक रूल है, खुदा का एक रूल है, ये जीवन आपको दिया आप खुद नहीं मार सकते। कोई बंदा देखा खुद मरने की कोशिश कर, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, बुजुर्ग, ना तो वो बोलता है, ना तो वो खाता, ना वो पीता, कोमा में है या पूरा डेड है, क्या आप उसे जहर दे के मार के टेंशन फ्री होते? नहीं होते ना। कि डॉक्टर आप रोज 50,000 महीने का खर्चा आ रहा है, ये कड़ा बंदा काम का है, ये काम ये ठीक हो भी गया था, हूं 70 साल का हो गया, पर आप उसे मारते नहीं। आपको पता है, जिन समझदार लोगों को पता है ये बात। पर जो बंदा कहता है मैं सुसाइड कर लूंगा, पहले तो खुदावन मुझे आपको ये बताने के लिए बात कर रहा है, वो आपको एक सुसाइड स्पिरिट से आजाद करना चाहता है। वो आज ऐसे ही आप वचन को सुनेंगे, खुदा आपको फ्री करेगा। आज के बाद सुसाइड के अटैक आपके खत्म होंगे यीशु के नाम में। वो शैतान है जो मारना चाहता है। उस बंदे को लगता है ऐसा जीवन जीने से मर जाना अच्छा है। चर्च में जितनी सेवा कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते थे, पर जब यीशु के जीवन आया उनके जीवन में, उनकी लाइफ स्वर्गीय हो गई। वो कहते हैं ऐसा जीवन कहीं नहीं है जैसा यीशु के पास है। हालेलुया। अब वो जीना चाहते हैं और बहुतों को इस जीवन के बारे में बताते हैं। तो अब मैं क्या बात कर रहा था, उनको लगता है हम सुसाइड करते हैं। परमेश्वर के दिए हुए जीवन को आप खुद नहीं मार सकते। मान लो अगर आपने पाप किए हैं, अब आपको सजा मिलेगी। आपको 2 साल 3 साल बिस्तर पर रहना पड़े, किडनियां खराब, लीवर खराब, कैंसर, गला सड़ा शरीर, डिप्रेशन, कर्जे, वाइफ रॉन्ग मैरिज होगी, डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा। जो आपने बोया अब आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ने कहा जो बोया वो काटना पड़ेगा। जो पाप किया उसका असर मिलेगा मिलेगा। बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन बुराई करने को करता रहता है। ले मैं कल कुड़ी छेड़ी है, जे मेना केड़ा हो गया, परसों मेरा वीजा आ गया, मेना केड़ा को माड़ा हुंदा। ये धोखा है। मैंने कहा आपके साथ दूसरा धोखा, जो पहले हीलिंग वाला धोखा था कि हीलिंग में लगी मुझे पैसे लगा के कर्जे से उठा के, ये दूसरा धोखा। ले मेरे केड़ा मैनू केड़ा को पाप दी सजा, मेरा की चंगा बड़ा रहेगा। शैतान ने धोखे में रखा है। मैं रोज गंदी मूवी देखता हूँ, रोज मार पिटाई करता हूँ, गंदे मजाक करता हूँ, चुगलियां करता हूँ, किसी को लूटता हूँ, पैसे में ठगी मारता हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ क्या बुरा हुआ? गई बाइबल ने कहा बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा करने को करता रहता है। तो फुर्ती से सजा नहीं आती, पर सजा आती है। जैसे आप मजदूरी करते हो, किसी को उसी वेले मजदूरी मिल जाती। कोई दिहाड़ी करता है, अजी मैंने काम किया, मजदूरी की, ईंटें उठाई मैंने, रोड़ी कुट्टी,
ले आओ जी मेरी 400 दिहाड़ी मिल गई। कोई हफ्ते बाद लेता है, ठेकेदार जी 7 दिन दे हुण तनख्वाह दे दो, महीना तो बहुत दूर है, थोड़ी थोड़ी करके नाल दी नाल दे जाओ, घर नाल दी नाल चलाना है। कोई महीने वाला लेता है, ओके सर 1 महीना हो गया जॉब को, मेरी 7 दिन ऊपर हो गए, तनख्वाह नहीं मिली, दे दीजिए, ओके मिल गई। कोई साल बाद लेता है, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 1 साल में मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मैं 1 साल आपके साथ काम किया, मेरा 1 साल का प्रॉफिट मुझे दे दिया जाए। पर मेहनत मिली उसे, मिली ना, किसी को हफ्ते बाद, किसी को महीने बाद, किसी को साल बाद। इसी तरह पाप का भी असर होता है, रिजल्ट आता है, किसी का तुरंत और किसी का लेट। पर जो तो आज इस बात को समझ गया, कई लोगों को अब असर हो रहा है, वो कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझसे सहा नहीं जाता, मम्मी ने मेरी उस लड़के से बात करनी बंद कर दी, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं उसकी यादों में सो नहीं सकती, जी नहीं सकती, लटक जाऊं पक्खे से। कई लोग दवाई खा लेंगे और दवाई खा के हॉस्पिटल गए, फैमिली का 1 लाख लगा, अद्धा उदा शरीर गल गया, चंगा तो हो गया, अद्ध मरा शरीर रह गया। अचानक उस ठीक होने तो बाद उसकी लाइफ को इदां दी चीज आ गई, उसका ब्याह कराता, फैमिली ने, ठीक हो गया। पर अभी जो उसने गलती की थी, अब जब वो जीना चाहता है, बच्चों के साथ खेल रहा है, उसे जीवन का आनंद आ रहा है, वाइफ मिल चुकी है, एक हेल्पर मिल चुका है, अब जो उसने गलतियां की है वो पाप का असर उसे जीने नहीं देता। इसलिए जब तुम जीना चाहोगे, ये पाप के असर तुझे जीने नहीं देंगे अगर तुम पाप में चल रहे हो। बट डोंट वेरी, अगर मैं आपको पाप का असर बता रहा हूं तो मैं पाप का हल भी बता के आज आपको भेजूंगा और आप उस असर से फ्री होके जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आप ये जान गए कि मेरे पाप का असर मुझ पे पड़ेगा। कई तो लोग कहते मुझे कोई फर्क नहीं। आपको पता है, अब आपको आत्मा छू चुके हैं, यहां पर पवित्र आत्मा है जो बात कर रहा है आपसे। चाहे आपने टीवी पर रोज सुबह उठ के कितने भी सत्संग लगाए होंगे, अच्छी अच्छी बातें गुरुजी बोल रहे हैं, पाप ना करो, नशा ना करो, व्यभिचार ना करो, बच्चों अपने माता पिता का आज्ञाकारी करो, भलाई करो, बुरा ना करो, अच्छे काम करो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, भलाई करो, मदद करो लोगों की। आप सुनते रहते हैं, फिर भी आपको पता है मैं बुराई से, गंदगी से भरा हुआ हूं। अब ऊपर से तो धर्मी बन के दिखाते, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, आपको लगता है मैंने रब को पा ली है, आप धार्मिक क्रिया करते हैं, सुबह को उठते कुछ करते हैं, कुछ रात को करते हैं, कभी कभी को डब्बा डुब्बा चढ़ाया, कभी कोई ये कर दिया वो कर दिया, कभी एक कदे किते 2-4 पैसे चढ़ाते, ओके, आपको लगता है मैं बहुत धर्मी बंदा हूं। तीसरा धोखा ये है, शैतान ने आपको अंधा कर दिया है, आपको लगता है मैंने रब को पा लिया है, मैं धार्मिक क्रियाएं कर रहा हूं। पर बाइबल में लिखा है जिसने परमेश्वर को पा लिया है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। अगर आप पाप कर रहे हैं कोई ना कोई, तो आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं पाया, आपने पिता को नहीं पाया। आप कहते हैं जो मेरा बाप है मैं उस बाप में संतुष्ट हूं। अरे को वो तेरा बाप है भी या नहीं, पहले ये तो जान ले। तुमने एक बाबा की ऐड देखी कि बाबा के पास तंत्र मंत्र कराओ, लड़की के साथ मैरिज हो जाएंगी। अब तूने उस बाबा को रब मान लिया कि ये बाबा मेरा रब है, परमेश्वर है। ये बाबा जिसको मानता है यही मेरा खुदा है। क्या वो बाबा सही रास्ते पर है? जिस लड़की पर तूने शैतानी तंत्र मार के मैरिज कर ली, कल बच्चा कैसे लोगे? कल मैरिज सेट कैसे होगी? मैंने लव मैरिज टूटती हुई देखी, बहुत सारी बिखरती हुई देखी, डिवोर्स होते हुए देखे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने मैरिज से पहले तो रिलेशन बना लिए थे, खुदा के खिलाफ तो काम कर दिया है। अब खुदा ने आशीष कैसे देगा उस मैरिज पर? वो चाहे जितनी मर्जी तंत्र मंत्र उस पर कर लो, जितने मर्जी ड्रामे कर लो मैरिज वाले दिन, और सबसे पहले जितने तुम तंत्र मंत्र करते हो, अगर तुम शराब और डीजे लगा के वहां पर नाच रहे हो तो खुदा तो वहां पर नहीं है। शैतान की आशीष तो तुझ पे आ रही होगी जरूर, पर सच्चा खुदा पवित्र है, वो गंदे नाच गानों के माहौल में नहीं रहता।
जहां पाप है वहां पर वो नहीं आता। और तुम्हें क्या लगता है तेरी मैरिज पर आशीष आ चुकी, फिर मैरिज के बाद प्रॉब्लम, खर्चे बढ़ गए, बेबी नहीं हो रहा है, वाइफ बीमार बार बार, हस्बैंड नशे में चला गया कर्जों के कारण, लाइफ डिस्ट्रॉय। पर खुदा आपको बचाना चाहता है। तो ये धोखा है जो आपको लग रहा है मैं धार्मिक है। मुझे भी लगता था, मैं सुबह 2 बजे उठ के धार्मिक क्रियाओं में करता था, 3-3 घंटे बैठता था कि मैं रब भक्ति कर रहा हूं, 3-3 घंटे बैठता था सुबह उठ के। सुबह जल्दी उठना, फिर शाम को भी 1.5 घंटा बैठना, पूरी धार्मिक क्रियाओं में लोगों के बीच में जाना, बाहरी दिखावा करना, मैं सिर ढक रहा हूं, मैं नंगे पैर जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है पर्सनली मैं लाइफ में गंदा था और पाप से भरा हुआ था। पर मेरे पाप मुझे दिखे नहीं, मुझे लगता है दुनिया ऐसी ही है। पर जब मैं पहली बार चर्च गया, खुदा ने वहां पर, सच्चे खुदा ने मुझसे बात की, ये पाप है जिससे मैं नफरत करता हूं। अगर ये पाप तुम्हारी लाइफ में, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूं, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूं, तो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में नहीं है। धोखा है, बस धोखा है, दुनिया में धोखा है, बस धोखा है। रियल लाइफ तुझे तब पता चलेगी जब तुम पवित्र आत्मा को पालोगे, खुदा को पालोगे। हालेलुया। क्योंकि उसके पास जीवन है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, दया है, भलाई है, करुणा है, संयम है, धीरज है, आत्मा के फल है, आत्मिक सामर्थ्य है, शक्ति है उसमें, वो मरा खुदा नहीं है। तो अगर आपको पता है कि तुम एक धोखे में चल रहे हो, यहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर खुद उससे बात करेगा। यहां पर केवल शब्द है। तुम सोचोगे 2 घंटे चौंकी पार ली, चलो जी चलिए, बाबा ने 7 चौंकियां बोलियां सी, मेरियां 3 हो गई। मम्मी जी अज अपनी तीजी कि चौथी? ओके चौथी, हाँ ठीक है। मैं क्या खरी तीजी चौथी हो गई है ना, 3 रह गई। ओके, लगता है 7 चौंकी में काम हो जाएगा। ये चौंकियां भरने के लिए नहीं आए, तुम चौंकड़ी मार के डालोगे और तेरे काम बन जाएंगे। तुम सच्चे खुदा के पास आए हो सकता है तुम चंगाई के लिए आए हो, वीजा के लिए आए हो, बेबी के लिए आए हो, पर खुदा का मकसद तेरी लाइफ में कुछ और है। खुदा तुझे वो लाइफ देना चाहता है जिसे तुम पाने के बाद कभी खोना पसंद नहीं करोगे। यीशु के सामर्थी नाम में इस फेक लाइफ से बाहर आना है। जो स्कूल टाइम मुंडे जींदे हुंदे सी, पता है 10वीं 8वीं 12वीं में, ओ मेरे को इदा है, मेरे को आ फोन आ फोन आ, घर दे विच मेरी मासी इत्थे, भूआ इत्थे, फुफ्फड़ बाहर इत्थे गया, अपना एक रेस्टोरेंट भी है, कुछ भी मुंह में आता चलता है, झूठ कुछ ही बोलो। पर लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं, फेक लाइफ होती है। हम भी बोलते थे 10वीं में, लै सानू की लोड़ पढ़ाई दी, पहले पूरी एक किट भर के किताबों की लैके जाने, उसे ढूई दुखन लग पाते, घर आके हाँ बोझ उतरा। जब हमने देखा बाकी तो पढ़ते नहीं है, एक कापी इतने मरोड़ के जेब च पा के इतने पीछे ले जाते हैं। हमने भी देखा भाई ये तो काम अच्छा है, देखो देखी हमें भी यही आदत पड़ गई। हम भी एक कापी यहाँ पर मरोड़ के, वो 5 रुपए वाली 10 पन्ने होते थे, डाल के यहाँ पर लेके चले गए, पढ़ाई से पीछे हटते गए। क्या दिमाग में शैतान ने फिट कर दिया, मासी बाहर, भूआ बाहर, फुफे बाहर, मामे बाहर, मैं भी तो बाहर जाना, मुंडे ने कहना आप तो बाहर जावांगे, लै आप नहीं पढ़ते पुढ़ते, की करना पढ़ करके बाहर ही जाना आप तो। ओके 10वीं में पर्ची पुर्ची ला के निकल गए, +2 में MPD ले गए, MPD पूरी नेफे च डाली और फ्लाइंग आई और पकड़ी, चांटा वज्जा कुड़ियां के सामने, मुंडे के सामने बेइज्जती हुई, लाइफ च टुट गया। मैं बाहर तो नहीं गया, काम लभण गया नवां शहर दे विच कि मैनू की काम मिलिया, कपड़े वाले शोरूम ते पोचा लाने का, शीशे साफ करन दा, लोगों को पानी सर्व करन दा, 1500 बचदा सी बस। लाइफ ने चेंज, क्योंकि धोखा था बस। इसी तरह जो आज जवान लड़के लड़कियां बच्चे, अब तुझे कुछ नहीं पता, अगर तेरी एज अभी 20-25 नहीं हुई, अभी तुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम 25+ नहीं गए, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, अभी बच्चे हो। जो माता पिता कह रहे हैं, जो तेरे अगुए सिखा रहे हैं, उसी पर बिलीव कर, क्योंकि तुम धोखे में जी रहे हो। तुम्हें जो सही लग रहा है वो सही है नहीं, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम है नहीं, तुम एक कब्जे के नीचे हो। आज सारे शैतानी कब्जे टूट रहे लोगों की लाइफ में से। हालेलुया। अब अगर तुम इस धोखे की लाइफ से बाहर आना चाहते हैं, खुदा ने मुझे 2010 में चुना, जो ऐसा व्यक्ति था आज आपके सामने, मेरी गवाही आप नेट पे देख लेना, पूरी सुन लेना यीशु के नाम में। हालेलुया। अब आप एक चीज तो समझ गए कि पवित्र आत्मा आपको
पाप से आजाद करना चाहता जो यहां पर सच्चा आत्मा मौजूद है। आप कहते हैं मैंने बहुत बार वचन सुना, पर आज मुझे कुछ हो रहा है जब मैं वचन सुन रहा हूं। मैंने बहुत जगहों में किया, पर आज जो जहां मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मुझे कुछ छू रहा है। ये पवित्र आत्मा है जो आज आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर चुका है यीशु के नाम में। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो मैं नहीं करना, कहता यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा परंतु पाप मुझ में बसा हुआ है। अगर आपकी लाइफ में ये गंदे काम हो रहे, ये बुराई के काम हो रहे, जो भी आपकी आंखों के कुछ मैंने बता दिए, कुछ आपकी सामने आत्मा ने दिखा दिया, जो गंदे काम तुझे कोई नहीं देख रहा है, कि तूने अपनी सिस्टर को गंदी निगाह से देखा, तूने अपनी मां को गंदी निगाह से देखा, जो गुप्त काम तूने गुप्त में रह के किसी व्यक्ति के लिए सोच सोच के किए, जो कोई नहीं जानता, पर खुदा के सामने ये घिनौना और गंदा काम है। और इतना श्राप आता है ऐसे गंदे कामों से, व्यक्ति को उस समय तो नहीं पता चलता क्योंकि आंखें बंद है। जब किडनियां फेल हो जाती हैं, कैंसर का फोड़ा नजर आता है, मुंह में बड़ा कैंसर नजर आता है, जब आंखें अंधी हो जाती हैं, जब बार बार मिसकैरेज होता है वाइफ का, जब बार बार बीमारियां पकड़ती पूरे परिवार को, जब कर्जे ने घेर लिया है, जब नशे ने पकड़ लिया कि चाहने पर भी छोड़ नहीं पा रहे, तब अकल टिकाने पर आती है और तब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता कहां जाए। पर खुदा का थैंक्स करो, आप सही रास्ते पर आ चुके यीशु के नाम में। तो अगर आप जो नहीं करना चाहते आपसे होता है, मैं आपको बताऊं उसका कारण कौन है। आप खुद उसका कारण नहीं है, पाप उसका कारण है। आपको बताएं, अगर आप दुखी हो रहे हैं, हां आपने वो चीजें की, पर खुदा कहता है जो पाप तुझ में, पर तू तो वो नहीं करना चाहते ना। एक लोग कहते ढीठ, उन्होंने कोई रास्ता नहीं, जेड़े कहते मैं नहीं खुदा च विश्वास करता, मैं नहीं पवित्र आत्मा च विश्वास करता, मैं मानता ही नहीं कि कोई परमेश्वर दुनिया च है, मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता कि कोई परमेश्वर दुनिया में है, मैं नहीं मानता खुदा की, ये मैं साइंस पर बिलीव करता हूं, मैं खुदा पर बिलीव नहीं करता। हाँ वो ठीक है, वो चले, नरक जाना है उसे पसंद है, जाए। एक ट्रेन में दो बंदे जा रहे, सुसमाचार बांटने लगे। एक बंदा कह रहा है मैं तो रब को नहीं मानता, एक कहता है मैं मानता हूं, आपकी बातों पर बिलीव करता हूं। जो नहीं मानता कहता है अगर आज ही ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और हम सब इसमें मारे जाएं, तो तू जो नहीं मानता, तो तेरे पास कोई आस नहीं है। पर हम मानते, हम विश्वास करते कि हम आज ही खुदा के साथ स्वर्ग में होंगे, क्योंकि हम उस पर बिलीव करते हैं। है मानने से कोई नुकसान नहीं है, पर ना मानने से बहुत सारा नुकसान है। तो इसीलिए जो कोई मानता है हाँ मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं इन पापों को छोड़ना छूटना चाहता हूं, तब मैं उनके लिए आंसर बताता हूं। जिनको आत्मा छू चुके हाँ मैं चाहता हूं, तो बाइबल लिखे अगर जो तुम नहीं करना चाहते वही तुझसे होता जा रहा है, तो तुम नहीं करने वाला कौन है? पाप है। अब रोमियो 3:10 में क्या लिखा है? जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। तो आज से आपको बाइबल का कोई भी धर्मी नहीं, दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, 100% कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जो औरत और मर्द से दुनिया में पैदा हुआ माँ बाप से, वो पाप में पैदा हुआ, क्योंकि पहले माँ बाप ने पाप किया। अगर आप इसे जानना चाहते हैं फुल बाइबल आज ही ले लेना स्टॉल से, उसे पढ़ना शुरू करना। शुरुआत में लिखा है दुनिया कैसे बनी, पहला बंदा कैसे बना और वो खुदा से कैसे दूर हो गया, कैसे मौत आई दुनिया पर, कैसे पाप बढ़ा दुनिया पर और उसका हल क्या है, तुम जान जाओगे। कोई धर्मी नहीं है बाइबल में लिखा है, क्योंकि सब पाप में से पैदा हुए। इसलिए जब पाप से बचाने वाला दुनिया में आया, वो कैसे आया? लेके कुंवारी गर्भवती हुई, उसने पुत्र जना और उसका नाम यीशु रखा गया, जो दुनिया का उद्धार करता, मतलब परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुएल। हालेलुया। जो भी कोई आपको पापी को नहीं बचा सकता,
मान लो इधर एक बाबा खड़ा है, बेटा 7 डुबकियां इच मार ला तेरे पाप धुल जाओगे, बेटा नदी च नहा ला तेरे पाप खत्म हो जाओगे, बेटा मरन तो बाद अपनी फैमिली नूं कहीं 1 लाख की पूजा करो स्वर्ग च चल जाऊंगा। ओके, धोखा। पाप तूने की है, कोई तेरे ऊपर 1 लाख लगा के कैसे स्वर्ग ले जाएगा? ऐसे तो गरीब बंदा तो नहीं जा पाएगा। क्या परमेश्वर ऐसी योजना बनाएगा लोगों से पाप से छुटकारे की? दूसरा धोखा। कोई बात नहीं, ये खुदा ने सारी फीलिंग एंजॉय करने के लिए बनाई है। धोखा, उसने मैरिज दी है। कहां लिखा है दिखाओ कि कुआरा जो बिना मैरिज के पाप करना खुदा की ओर से आशीष है। तो लोगों के लाइफ में धोखा है। कोई बात नहीं, स्वर्ग नरक के नहीं देखिया, दुनिया खाओ पियो ऐश करो। जो मुझे बोलते थे ऐसे लोग, मेरे फ्रेंड बोलते थे, मैंने कहा मैं चर्च जाने लग गया, मैं अब गाली नहीं निकालता, ऐसी गाली मत निकालो, मैं बैठ नहीं सकता यार, फिर मैं आपके पास नहीं आ सकता। यार केड़ा तू धर्मी हो गया, लै केड़े पुट्ठे पासे पै गया। ओ यार खाओ पियो ऐश करो, जवानी आ लै केड़े हुणे जवानी दे 70-80 साल का हो गया, कर ली कुछ भगतियां। मैंने कहा मेरा परमेश्वर कहता है जवानी दे समय मैनू याद रख, जो तेरी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही, बुढ़ापे के समय तेरी बुद्धि न्याणियां वर्गी हो जानी, तेन कुछ नहीं समझ आना सच्चाई दुनिया ते है कि नहीं, ते तो जज नहीं होना। मैंने कई वक्त हम सियाणियां तो वजन सुनाइए ना, बैठते होंगे, फैमिली लेके जाती है, प्रे कर दो, है जी यीशु उद्धार देने वाला, की देने वाला, खार देने वाला। पहले तो यहां बहरे हो गए, उधार देने वाला, अच्छा उधार देने वाला, अच्छा फिर वापस भी लोगों को उधार देना, अच्छा नकद नहीं, अच्छा उधार, ओके समझ पा रहे हैं? उनको समझे नहीं आएगा पापों की माफी कैसे होगी, इसलिए लिखा जवानी के समय मुझे याद रख। मैंने कहा मैं जवानी खुदा को दूंगा तो खुदा मुझे कितना ब्लेस करेगा, क्योंकि मैंने अपना फ्रेश लाइफ अपनी दी है खुदा को। और वो कहते थे खाओ पियो ऐश कर। आज बहुत दुखी है, मैं आत्मिक जीवन में पवित्रताई में ऐश कर रहा हूं, हालेलुया। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुके हैं और वहीं के वहीं हैं। अगर आज भी उन्हें मिलूं तो मुझे वहीं दिखेंगे, मिलने तो टाइम ही नहीं अभी, तो वहीं के वहीं दिखेंगे। क्यों? चुनाव मायने करता है। आज लोग फैमिली में आते हैं, एक बंदा 3 जाने फैमिली में आए, बड़ा भाई प्रभु का दीवाना हो गया, छोटा भाई मान लो जो बहन है वो कहती मेरा तो फिर पूरी लाइफ है, मैरिज किद्दा होगा, ये किद्दा होगा, वो किद्दा होगा, ये क्या, मैं नहीं विश्वास कर दी, तू जाना जा। ओके, इन्होंने चुनाव किया। आज आपको लग रहा होगा कि बड़े के साथ बहुत बुरा हो रहा है, घर में कोई लड़ाई हो रही है, वो प्रभु में जा रहा है, बहुत क्लेश कर रहा है। बाइबल लिखा तुम जो आज दुख पा रहे हो कल तुम हंसोगे, तुम जो आज रो रहे हो कल तुम हंसोगे, तुम जो आज दुख उठा रहे हो कल सेलिब्रेट करोगे लाइफ को, तुम जो आज हंस रहे हो कल रोओगे। क्या होगा अगर आज आपको नजर आ सकता है कि बहन को फैमिली बहुत कुछ दे रही है क्योंकि वो प्रभु में नहीं है, और भाई को घर में रोज गालियां पड़ रही है क्योंकि वो चर्च लगातार जाना शुरू हो चुका है। बेटा आप पता चंगाई लैन गए सीगे, तू तो यीशु दा ही हो गया, मेरा तेरा वीजा लगवाने लेते थे, हथ रखान गई सी, तू तो यीशु यीशु ही करने लग पिया। उसने सही चुनाव कर लिया है, उसकी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी भी खुलने वाली, क्योंकि लिखा है तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। और जब ऐसा आज वो व्यक्ति आपको लग रहा सकता ठुकराया जा रहा है, पड़ोसी बोल रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, वो प्रार्थना वचन चर्च जाता जा रहा है, बंदगियां अटेंड कर रहा है, फास्टिंग प्रेयर में जा रहा है, भूखा रख रहा है। मैं जो फास्टिंग रखे मैं जिम लगांदा हुंदा सीगा, बेंच प्रेस 1 क्विंटल दी लगांदा हुंदा सी 60 किलो ਦੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ, 55 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी बिल्डिंग करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ मैं जिम प्रभु च हो गया, मैं फास्टिंग 40 दिन, केवल 6 बजे खाना, 1 घंटा उत्तों बाद ना मुड़ के 6 बजने तो 1 घंटा खाना, बस
बाकी 24-23 घंटे कुछ नहीं खाना, 40 फास्टिंग। ओके, मैं सुखना या बन गया, कहते लिया केड़े पुठे पासे पै गया। आज उन फास्टिंग का तुम रिजल्ट मेरी लाइफ में देख रहे हो। उस समय की मेहनत आज उसका असर है, और जो आज तुम मेहनत कर रहे हो आगे असर लेने वाले हो उसका। तुम अभी नहीं दिख रहा है पर दिखेगा जरूर। जब तक्कली में तुम तोलोगे हमेशा धर्मी आपको फलवंत नजर आएगा यीशु के नाम में। जैसे मां बाप को तोल लो, मां बाप बच्चों को तोल लो, जिन्ना मर्जी बच्चे वड्डे हो जान, सियाने हो जान, जो मां बाप ने उन्होंने किया 9 महीने पेट च पालिया, मां ने केयर की, संभालिया, उल्टियां आईयां, भुखी रही, बहुत कोई बार बार चक्कर, ख्याल रख रख के रिपोर्टा करा करा के तेन आने का मदद किया 9 महीने। फिर ते जब तू वड्डा ना हो रात जाग जाग के तेरी केयर की, तुम्हें संभाला। फिर जब बड़ा हो गया तो बुरी संगत से बचा के रखा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, 1 साल 8 साल 9 साल 10 साल, +2 पे कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर अच्छी लड़की देखी, मैरिज करवाई। और अब जब तुम बड़े हो जाते हो तुम कहते हो मुझसे इनकी सेवा नहीं होती, मुझसे इनकी केयर नहीं होती, मुझसे ये नहीं बन पड़ता। हालेलुया। तो अभी पर तुम्हें कभी भी उन्हें हरा नहीं सकोगे। तुम हमेशा रोओगे कि मुझे जितना करना चाहिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि तुम पर जितने एहसान है उनके, तुम कभी अगर तोले जाओ तुम कभी जीत नहीं सकते उनसे, और आज तुम उनको सिखाते हो। इसी तरह हम परमेश्वर के बेटे हैं, वो हमारा बाप है। तोलोगे तकली में तुम हमेशा हारोगे, और उसका इतनी दया है तुझ पे। तुमने रोज पाप किए, अगर तेरे एक एक पाप की वो सजा आज देता, उसने वेट किया कि मेरा नाम, मेरा वचन इसके पास पहुंच जाए, मैं इसके पापों को माफ करूं, मेरा वचन इसके पास पहुंच जाए, मैं इसके पापों को माफ करूं। अगर तुझे एक एक पाप का जवाब दे, वो तेरी इतनी गलतियों को माफ किया। मां बाप ने बच्चों की इतनी गलतियों को माफ किया बचपन से लेके, और आज तुम कहते हैं डैडी मां पानी नहीं पीना तेन, सारी दवाई सिटती है, मेरे कपड़े खराब करते हैं, मूड खराब करता, जॉब तो चली सी, कॉलेज चली सी। ओ समझ पा रहे हैं? ओके, जब तोला जाए तो आप शून्य हैं। जब परमेश्वर के सामने तोला जाए आप शून्य हैं। अगर परमेश्वर, अगर वो एक एक गलती की आपको सजा देते और श्राप रिलीज करते, कई माँ बाप गलती ये करते हैं, बच्चा अगर तंग करे सीधा बोलते तेरे कीड़े पै जान, मर जा, दफा हो जा। और जब बच्चा 2-3 साल बाद लड़की के चक्कर में लड़की लेके भाग जाता है, दफा हो जाता है, फिर चर्च में प्रे रिक्वेस्ट के साथ खड़े होते, मेरा मुंडा भज गया जी, प्रे करे वापस आ जाए, तेरे कीड़े पड़ जान। अब बच्चे को कैंसर हो गया, अरे तूने तो अंगीकार किया था तेरे कीड़े पड़ जान, तू मर जावे, तेरा उज्जड़ जावे, तेरा ये हो जाए। आपको लगता है ये नॉर्मल है? अगर मेरे शब्द बोलने से, पवित्र शब्द बोलने से इतने लोग ठीक होके आगे आ गए, तो आप समझ जाओ कि शब्दों में ताकत है, जो अब बोलते वो होता है। यीशु नाम। मैंने इनको छुआ नहीं, सबको, कुछ लोग छुए गए, कुछ को खुदा ने छुआ शब्द बोलने से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु रोज आपके एक पाप की सजा दे, तूने कल उस लड़की को छेड़ा, तुझे तेरा काला पी लिया, तूने परसों अपने बॉस के पैसे चुराए, अब तेरी किडनी खराब, तूने 5 दिन पहले अपनी वाइफ को मारा कूटा, हाथ उठाया, चल तेरी आंखें अंधी। अगर तेरे एक एक पाप की वो सजा देता, आज तुम क्या बचते? कीड़ियां खा रही होंगी, चूरा भी नहीं बचना सी, मैंने लगता इतनी दुनिया दे। अरे एक एक पाप की तेन सजा दिंदा, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उन्हें तेन अज तक संभाल के रखिया कि जो मेरा नाम आऊगा ही माफी मंग लेगा, मैं ते दया करांगा और तेन नवा जीवन देवांगा। समझ पा रहे? तो आज केवल मैं इतना ही बताऊंगा। अगर आपको रेगुलर आना, मैं एक दिन में आपको पूरा उद्धार नहीं बताऊंगा, आपको आराम से सीखना है। पहली बार आए हैं, 7 मीटिंग तो लगातार आना ही है, ताकि जो आप वचनों को सीख सके, कैसे खुदा चंगा करता है, ठीक करता है, डिलीवर करता है, दया करता है। खुदा मन की दया आपके ऊपर होगी। आपको रोज आना, अगले संडे सुनना है कि इसके बाद खुदा क्या चाहता है मेरी लाइफ में।
अब क्या चाहता है? मैं ऐसे ही जब पहली बार चर्च गया, मैं जाता रहा, जो जो पास्टर प्रचार करते गए, गालियां नहीं निकालनी, मैंने कहा ओके प्रभु दया कर, फिर निकल रही है, प्रभु दया कर, 1 महीना फिर भी गालियां निकल रही हैं, 3 महीने 2 महीने बाद गालियां निकलनी बंद, चर्च जाता रहा, 2 महीने बाद गालियां निकलनी बंद। जैसे ही गालियां निकलनी बंद, जब खुदा ने मुझे ब्लेस किया, प्ले स्टेशन गेम्स की दुकान की था, 1 दुकान 2 दुकान हो गई। 6,000 कमा रहा था, 9,000 कमा रहा हूं। जो खुदा कह रहा था दशमांश बो, अपना कमाई का दशमांश बो, ओके 2 दुकान होगी, दशमांश बोया, बेस्ट दुकान में चला गया, ज्यादा रेंट वाली चले मंगी चला गया, ओके 6,000 है, 600 बो रहा है खुदा के भवन में, 9,000 हो गया, 9,000 है, दशमांश निकाला 12,000 हो गया। जैसे ही पास्टर जो बोलते थे बस मान लेना, जैसे ही मानता था आशीष आती गई, और ब्लेसिंग आशीर्वाद इतने आते गए, आज उन आशीर्वादों के साथ ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं और ब्लेस कर रहा हूं यीशु नाम में। आपकी लाइफ में आशीष आती है जब आप वचन को मानते हो। आज केवल इतना मानो कि मैं पापी हूं, मुझे माफी केवल यीशु दे सकता है। क्यों? क्योंकि सब पाप में पैदा हुए। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? अगर एक अंधा है, यहां आगे खूह है, पूरा बोर गिरता है, पूरा टोआ, और ये बंदा आ रहा अंधा, आजा आजा मैं तेनू दिखावा, आजा आजा, धड़म, पहले ये गिरेगा, उसका पास उसको भी खड्डे में लेगा। अंधा आप तो मरेगा, दूसरे को भी मार देगा अगर वो रास्ता दिखाएगा। इसी तरह पापी को कभी नहीं बचा सकता। जो खुद पाप में, वो आपको पाप से आजाद नहीं कर सकता। चिंगाई, आशीष, बरकत डॉक्टर भी कर सकते हैं, बाबे चेले भी करते हैं, शैतान जादू टोने करने वाले भी कर देते हैं, चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि 2 पावर है दुनिया में, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से चमत्कार, पवित्र शक्ति से चमत्कार। जो ताकत कैसे मिलती है? पवित्रता में जीने से। कि कोई लड़की को गलत ना देखो, गालियां ना निकालो, पवित्रता में रहो, फास्टिंग रखो, प्रेयर में रहो, बाइबल पढ़ो, लगातार खुदा की हुजूरी में रहो, तो पवित्र शक्ति मिलेगी। एक होती पाप की शक्ति, रोज शैतानी देवता के पास जाओ और पुट्ठे गलत काम करो, गलत भक्ति करो, शैतान को बलि चढ़ाओ, गलत चीजें चढ़ाओ, शराब चढ़ाओ, बीड़ी लेके बैठ जाओ उसके सामने, भक्ति करो, 4-5 गाला भी लिखाओ मंडली च बह के। ओके, तो आप कहां से अपना काम करवा रहे हो? शैतान से काम करवा रहे हो जब परमेश्वर से काम करवा रहे हो? और शैतान से काम करवा रहे हो, तुझे काम होता हुआ नजर आएगा, पर एक दुष्टात्मा जाएगी, 7 दुष्टात्मा तुझे पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा की सहायता से दुष्टात्मा कभी नहीं निकलती। शैतान अपने राज को कभी खत्म नहीं करेगा। तो एक नकली निकालने का धोखा, अगला धोखा ये है, आपको लगता है गया हूं, थोड़ा सा फर्क पै गया, बाबा ने किया, आज नींद अच्छी आई, अगले दिन 5 पुट्ठे व्यभिचार दे अटैक तेरे अंदर आ गए कि मैं 5 लड़कियां दे नाल गलबात कर रहा, इनू छड़ के इन्ना कर रहा, उन्ना कर रहा, उन्ना कर रहा, ये पाप करा, वो कर। 10 पाप ने जन्म दे दिए, क्योंकि ले हैंड लाइफ ट्रांसफर है। अगर मैं पवित्रता में हूं, मैं आप पर हाथ रख रहा हूं, तो आपके ऊपर पवित्र गिफ्ट आ रहे हैं। मैं प्रेयर करता हूं, आप प्रेयर करेंगे, मैं बाइबल पढ़ता हूं, आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं रोजे रखता हूं, आप रोजे रखेंगे, मैं खुदा की आज्ञाकारी करता हूं, आप भी करेंगे। मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैं हाथ रख के आपको पवित्र आत्मा दे सकता हूं। मैं खुदा की चंगाई में हूं, मैं आपको हीलिंग रिलीज कर सकता हूं। तो पवित्र गिफ्ट आते हैं। ऐसे जब आप गलत प्लेस पे जाते हैं, जहां पर खुदा नहीं है, दुष्ट आत्मा को आप अपनी लाइफ में आकर्षित करते हो, लेते हो शैतान को, क्योंकि जब उनके वर्ड आपकी लाइफ में बोले जाते हैं। मैंने कई लोग देखे, जब मसीह में आया, दुष्ट आत्मा से लोग, औरत लड़की से निकल रहा है, वो बोल रहा है, सारा शैतान बोल गया। जब ये उस बाबा के पास लेके गए थे, उस बाबा, जब इन्होंने बोला हम आना बंद कर देंगे, उस बाबा ने अगला तंत्र मंत्र कर दिया कि ये हमारे पास आता रहे। कहता उस बाबा ने मेरे ऊपर किया है, मैं नहीं जा सकता जब तो वो बाबा नहीं आज्ञा देता। मैंने कहा बाबा की आज्ञा से बड़ी आज्ञा मेरी यीशु के नाम से आज्ञा, चल अभी निकल यीशु के नाम। और वो निकली उन लाइफ से। पाप की सामर्थ्य से बड़ी पवित्रता की सामर्थ्य है। अगर आप पवित्रता में जिएंगे, कोई ताकत दुनिया की, कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन, विरोधी आपको कभी हरा नहीं सकते अगर आप पवित्रता में जिएंगे। पवित्रता में जीने के लिए आपको पवित्र परमेश्वर के पास आना है,
सच्चे परमेश्वर के पास आना है और अपने पापों की माफी लेनी है। यीशु कुंवारी से जन्मा कि जब औरत और मर्द अगर इकट्ठे होते, वो स्टोरी आप जब छोटी बाइबल जो आज आपको मिलेगी, पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करना, आप पहले 5 पन्नों में ये चीज पढ़ लेंगे, वो स्टोरी पढ़ेंगे आप। ये दोनों चीज आप शुरू करना घर जाके, क्योंकि अगर परमेश्वर पाप में पैदा होता तो पापियों को नहीं बचा सकता। पवित्र बलिदान देना था उसने, वो आया हमारे लिए, मारा गया। ये अगली बात में आप सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। उसने पाप के लिए जान दी। जब मैंने देखा कि कोई है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है, कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जब मैंने चर्च में जाके देखा कोई है जो मुझे इस शैतान से आज़ाद कर सकता है, इन गंदे कामों से आज़ाद कर सकता है, कोई है जो इन बंधनों से, गरीबी के बंधनों से, गटियों के बंधन से, नुकसानों के बंधन से मुझे आज़ाद कर सकता है। जब मैंने जाना चर्च में जाके कि कोई है जो मुझसे बहुत खुदा प्यार करता है, जब मैंने जाना कोई है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है, जो खुद पवित्र है, जब मैंने जाना, जब मैं उद्धार के बारे में सुनता था, मोक्ष पाना, स्वर्ग पाना, मैं सोचता ये कैसे हो सकता है, और सब चीजें देखी, पता चला सभी चीजों में पावर नहीं है। जब मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, जाना और देखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया, हमारे लिए उसने दुख सहा कि हम चर्च में आए, हमें दुख न सहना पड़े, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, वो मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा कि जो उस पर भरोसा करे वो भी मरने के बाद दुनिया में जी उठे और स्वर्ग में जाए यीशु नाम में। जब मैंने देखा कि जो खुद मर के जिंदा नहीं हुआ वो मुझे मरने के बाद स्वर्ग देने की गारंटी कैसे दे सकता है, जब मैंने देखा यीशु मर के जिंदा हो गया, कोई ये काम नहीं कर पाया कि मुर्दों को जिंदा करना और खुद मुर्दों में से जी उठना, सचमुच यीशु परमेश्वर है। जब मैंने बाइबल में चमत्कारों को पढ़ा, मैंने बिलीव किया। आपने भी जब देखा ये चमत्कार, आपने बिलीव किया है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा से गिरना शैतानी है, हम इसका विरोध करेंगे। ओके, तुम 100 बंदे चर्च में सुसमाचार सुना के भेजना, उनमें से बहुत सारे लोग गिर जाएंगे पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा। अब तुम क्या बोलोगे कि ये चर्च में देख के गिरे, पास्टर ने गिरा है? बोलती बंद हो जाएंगी लोगों की। यहां पवित्र आत्मा है, जब उसकी सामर्थ्य आपको टच करती है, आप शारीरिक रूप में नहीं रहते। जब प्रेरितों के काम में सामर्थ्य उतरी, लोगों को ऐसा लगे ना शराब पीती है, कहते शराब पीती तुसी, क्योंकि जो उन्होंने आत्मिक काम हो रहे थे, उन्होंने उस समय वो बेइज्जती कर रहे थे, और शराबी कहते दिन ਨੂੰ थोड़ा शराब पीती असी, पवित्र आत्मा उतरे साढ़े उत्ते, परमेश्वर का आत्मा ये। कई लोग झूठा बस हिलते हैं, बस झूलते हैं, अगर उनकी लाइफ में जीवन में बदलाव नहीं है, वो पवित्र आत्मा से भरना नहीं है। आज सुबह मुझे खुदा ने एक टॉपिक दिया जो अभी आप प्रेयर करेंगे कि खुदावन जो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, जो वो भरे थे, आज मैं वैसा भरना चाहता हूं, वो पूरी तरह से परमेश्वर जैसे हो चुके थे, परमेश्वर के गुणों जैसे, आत्मिक फलों जैसे। कैसे पता चलेगा सचमुच पवित्र आत्मा से वो भरे हैं? जब पतरस आगे गया, लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा था, उस लंगड़े ने सोचा पतरस कुछ हमें पैसे देगा, कहता है इन्होंने देखा ये भीख मांग रहा है, कहते सोना चांदी तो है नहीं, प्रभु ने कहा कुछ नाल नहीं लेना, लोगों तानू फ्री च दिती है, पावर फ्री च वंडनी है, कुछ नाल नहीं लेके जाना, ताड़े रोटी खाने पीने का इंतजाम मैं करांगा, तुसी बस जाओ, बस प्रचार करो। वो कहते सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, देने को तो नहीं है कुछ, पर जो है, जो तेरी जरूरत है, जिससे तुम सोना चांदी भी कमा सकते हो, अगर तुम चंगे हो, बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, हम तुझे बोलते यीशु नासरी के नाम में चल फिर। उसी समय उसकी टांगों में जान आई, बोल बचपन का लंगड़ा भिखारी उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। क्यों? क्योंकि ये रियल वाले पवित्र आत्मा से भरे थे।
इनका स्वभाव बदल चुका था, इनका चरित्र बदल चुका था, पाप इनके अंदर से निकल चुका था। ये शांति में जी रहे थे, ये रिलैक्स हो गए, ये आनंद में थे, इन पर बड़ा अनुग्रह था, कोई गरीब नहीं था इन पर, क्योंकि ये रियल पवित्र आत्मा से भरे थे। केवल बाहरी हिलना नहीं, लाइफ में कि रोज प्रेयर का दीवाने हो गए, बाइबल पढ़ने के दीवाने हो गए। पाप करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। जब मैं फर्स्ट टाइम पवित्रता में खड़ा था, मैंने टेस्ट किया, खुदा ने इतना कर दिया। जब मैं खड़ा रहा पवित्रता में 1.5 साल, फिर खुदा ने मुझे वरदान दिए। मुझे ऐसा, मैंने कहा क्या होता है पाप, मुझे ऐसी सोच को कर दिया खुदा ने। की हुंदा दुनिया पाप हुंदा की यार, मतलब मुझे पाप के बारे में प्रचार ही नहीं कर निकलता था मेरे अंदर से कि मतलब अगर वो कीता है वो चीज फीलिंग बंदा दसेगा कुछ, इस तरह का कर दिया। मैं केवल एक ही बता रहा था, परमेश्वर को पाओ, बस परमेश्वर को पाओ, सब कुछ हो जाएगा सेट, चंगे हो जाओगे, ये हो जाएगा, बिजनेस परमेश्वर है तो सब कुछ है। बस मैं यही प्रचार करता था। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा पाया, उसके वरदान पाए, और उसने सेवा दी कि उनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर। जिन पापों में तुम थे, दुनिया भी इस पापों में है। जिस पापों का असर तेरी लाइफ में था, दुनिया की लाइफ में भी है। जैसे तुम बचा, दूसरों को भी बचा। इसलिए ये संदेश आज आपके लिए। खुदावन आपके साथ है।